शक्तिला एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वो वेद पाठ में निपुण था। गांव के लोग उसे आदर से बुलाते थे, पर उसके जीवन में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। उसकी पत्नी गौरी देवी बचपन से ही अत्यंत कंजूस स्वभाव की थी। घर में धन धान्य की कोई कमी न थी। खेत खलिहान, गाय भैंस सब कुछ था, परंतु गौरी देवी किसी को दान देना तो दूर, अपने घर के साधुओं, अतिथियों और गरीबों को एक मुट्ठी अन्न भी देने में हिचकिचाती थी। हरिहर उसे समझाता, शास्त्रों के वचन सुनाता, पर उसका हृदय पत्थर सा कठोर बना रहता। समय बीतता गया और दोनों वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए। एक वर्ष माघ मास आया। चारों ओर ठंड थी, सुबह सुबह कोहरा छाया रहता। इसी मास में आने वाली एकादशी को शास्त्रों में विशेष पुण्यदायी बताया गया है। हरिहर ने उस दिन व्रत रखने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी से भी व्रत का आग्रह किया। गौरी देवी ने अनिच्छा से कहा, व्रत रख लूंगी, पर दान दक्षिणा, तिल वितरण जैसी बातें मत कहना। जो घर का है वही पर्याप्त है। हरिहर ने मन में सोचा कि यदि व्रत के प्रभाव से इसका हृदय बदल जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। एकादशी का दिन आया। दोनों ने उपवास किया। हरिहर प्रभु का स्मरण करता रहा, भजन करता रहा। गौरी देवी भी व्रत तो रख रही थी, पर उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि कहीं कोई याचक आ न जाए। दोपहर होते होते सचमुच एक साधु द्वार पर आ पहुंचा। वो कांपते स्वर में बोला, माता, माघ की ठंड में एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो मेरा उपवास सफल हो जाए। हरिहर ने भीतर से आवाज दी, गौरी, साधु को कुछ दे दो। गौरी देवी को लगा जैसे कोई उसकी संपत्ति छीनने आया हो। वो भीतर गई, पर अन्न, फल या तिल देने के बजाय चूल्हे के पास पड़ी राख उठाकर एक छोटी पोटली बनाई और साधु के हाथ में रख दी। साधु ने कुछ न कहा, सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया और चला गया। हरिहर को ये देखकर मन में गहरा दुख हुआ, पर वो चुप रहा। वर्ष बीतते गए। कुछ समय बाद दोनों का देहांत हो गया। हरिहर ने जीवन भर यज्ञ, दान, सेवा और व्रत किए थे, इसलिए उसे उत्तम लोक प्राप्त हुआ। पर गौरी देवी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में अत्यंत दरिद्र अवस्था मिली। वो एक सूनी जगह पर बनी एक छोटी झोपड़ी में रहने लगी, जहां न भोजन था, न वस्त्र, न कोई सहारा। ठंड, भूख और अपमान उसका नित्य का साथी बन गए। वो सोचती, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? पर अपने कंजूसपन और दानहीनता का कारण उसे याद नहीं आता था। एक दिन शीतल चांदनी में एक दिव्य पुरुष उसके पास प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में अपार शांति। गौरी देवी भयभीत होकर खड़ी हो गई। उस दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं नारायण का दूत हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही हो। गौरी देवी ने करुण स्वर में पूछा, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मुझे ये भयानक दरिद्रता मिली? दूत ने कहा, पूर्व जन्म में तुमने कभी दान नहीं दिया। एकादशी जैसे पुण्य व्रत के दिन जब साधु ने अन्न मांगा, तब तुमने उसे राख दे दी। उसी कर्म के कारण तुम्हें इस जीवन में अन्न और वस्त्र का अभाव मिला है। ये सुनते ही गौरी देवी का हृदय कांप उठा। उसे सब याद आ गया। उसने रोते हुए कहा, यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहती हूँ। दूत ने कहा, माघ मास की जिस एकादशी को तुमने व्रत तो किया था, पर दान नहीं दिया, वही शक्तिला एकादशी कहलाती है। यदि तुम सच्चे मन से इस व्रत को करो, तिल से स्नान, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल का उपटन और तिल से दीपदान, ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करो और अपने भीतर दान का भाव जगाओ, तो तुम्हारा दुर्भाग्य दूर हो सकता है। ये कहकर दूत अंतर्धान हो गए। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके साथ एक नई आशा भी जन्म ले चुकी थी। अगली शक्तिला एकादशी आने तक उसने मन में दृढ़ संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस व्रत को पूरे विधि विधान और सच्चे भाव से करेगी। समय बीतता गया। ठंड फिर लौटी। माघ मास आया। उस दिन सुबह होते ही गौरी देवी ने पास के तालाब में स्नान किया। उसके पास तिल तो बहुत कम थे, पर जितने भी थे, उसने उन्हें जल में मिलाकर भगवान का स्मरण किया। उसने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया, उसमें तिल का तेल डाला और नारायण का नाम लिया। उसके पास अन्न नहीं था, पर उसने अपने व्रत का संकल्प लिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज से मेरा हृदय दान और करुणा से भरा रहेगा। कुछ ही समय बाद उसकी झोपड़ी के पास एक भूखा बालक आकर खड़ा हो गया। वो कांपते स्वर में बोला, माँ, बहुत भूख लगी है। गौरी देवी के पास खाने को कुछ भी न था, फिर भी उसने अपने हृदय में करुणा जगाई। पास रखे थोड़े से तेल उस बालक को दे दिए और बोली, बेटा, यही मेरे पास है, इसे स्वीकार करो। बालक ने मुस्कुराकर तिल ले लिए और चला गया। उसी क्षण गौरी देवी को अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस रात उसने स्वप्न में वही दिव्य दूत देखा। दूत ने कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुमने आज तिल से दान किया और अपने हृदय का द्वार खोल दिया।
अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला है। अगली सुबह जब गौरी देवी जागी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने कुछ लोग खड़े हैं। वे उस क्षेत्र के एक समृद्ध व्यापारी के सेवक थे। व्यापारी की कोई संतान नहीं थी और उसे स्वप्न में आदेश मिला था कि वह स्त्री की सहायता करे। सेवकों ने उसे नए वस्त्र दिए, अन्न दिया और व्यापारी के घर ले गए। कुछ ही समय में गौरी देवी को सम्मान और सुरक्षा मिलने लगी। उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय होने लगा, पर इससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ। अब वो हर आने जाने वाले को प्रेम से देखती, जितना बन पड़ता उतना दान देती। माघ मास आते ही वो षटतिला एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा से करती, तिल से स्नान करती, दीप जलाती, यथाशक्ति दान करती और प्रभु का नाम लेती। उसका हृदय कंजूसी से मुक्त होकर करुणा से भर गया था। गांव के लोग उसकी कथा सुनकर चकित होते और कहते, देखो, व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, ये हृदय को बदलने का मार्ग है। कहा जाता है कि जीवन के अंत समय में गौरी देवी अत्यंत शांति के साथ इस संसार से विदा हुई। उसके चेहरे पर संतोष की आभा थी। जिस स्त्री को कभी दान से भय लगता था, वही अब दया और सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। उसके कर्मों का फल उसे मिला, पर साथ ही व्रत और सच्चे पश्चाताप ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। इसी कारण शास्त्रों में षटतिला एकादशी का महत्व बताया गया है। यह व्रत केवल तिल के प्रयोग का विधान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करो और शेष को करुणा के साथ बांटो। जिस दिन मनुष्य के भीतर दान, दया और सेवा का भाव जाग उठता है, उसी दिन उसके भाग्य का द्वार भी खुल जाता है। ये कथा हमें यही सच्चा संदेश देती है कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ परोपकार का भाव भी जुड़ा हो। गौरी देवी की कथा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका सच्चा विस्तार आरंभ होता है। जब उसका जीवन फिर से सुखमय हुआ, तब उसने ये प्रण किया कि वो अपने अनुभव को किसी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि हर उस मनुष्य तक पहुंचाएगी जो अपने भीतर लोभ, कंजूसी या कठोरता से जूझ रहा है। व्यापारी के घर रहते हुए वो प्रातःकाल उठकर पहले दीप जलाती, फिर अपने हाथों से थोड़ा सा अन्न निकालकर निर्धनों के लिए अलग रखती। पहले जो हाथ देने से कांपते थे, अब उन्हीं हाथों से वो प्रेम से भिक्षा देती। धीरे धीरे उसकी कीर्ति आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग कहते, यह वही स्त्री है जिसने एक दिन साधु को राख दी थी और आज वही दया की मूर्ति बन गई है। एक वर्ष ऐसा आया जब माघ मास में भयंकर शीत और अकाल पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, गांव गांव में भूख का साया छा गया। लोग अनाज के दाने को तरसने लगे। उसी समय षटतिला एकादशी निकट आई। बहुतों ने सोचा कि जब अपने घर में ही अन्न नहीं है तो व्रत और दान कैसे होगा। पर गौरी देवी ने सबको बुलाकर कहा, भाइयों और बहनों, जब हमारे पास बहुत होता है तब देना आसान होता है, पर जब स्वयं अभाव में होकर भी हम किसी को देते हैं तभी व्रत का सच्चा फल मिलता है। उसने अपने पास जमा थोड़े से तिल, कुछ मुट्ठी अनाज और कुछ पुराने वस्त्र निकाले। बोली, आज मैं फिर वही करूंगी जो मैंने एक जन्म पहले नहीं किया था। ये सुनकर कई लोग भावुक हो उठे। उन्होंने भी अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू किया। किसी ने तिल दिए, किसी ने आटा, किसी ने सिर्फ एक कंबल। गौरी देवी ने सबको इकट्ठा किया और पास के मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी सेवाशाला बनाई, जहां भूखों को भोजन और ठंड से कांपते लोगों को वस्त्र दिए गए। उस दिन अनेक ऐसे लोग आए जिनके पास न धन था, न सहारा। किसी वृद्ध ने कांपते हाथों से रोटी ली, किसी माँ ने अपने बच्चे को तिल से बना छोटा सा लड्डू खिलाया। हर चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान उभर आई। गौरी देवी सबको देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। उसे ऐसा लग रहा था मानो वर्षों पहले उसके भीतर जो पत्थर जमा था वो आज पूरी तरह पिघल चुका है। उसी रात उसने स्वप्न में फिर वही दिव्य दूत देखा। इस बार दूत के मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, तुमने केवल अपने कर्म नहीं बदले, बल्कि अनेक हृदयों को भी बदल दिया। यही षटतिला एकादशी का सच्चा अर्थ है। गौरी देवी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह सब प्रभु की कृपा है तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब तक ये देह रहे मैं किसी को खाली हाथ न लौटाऊं। दूत मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया। गौरी देवी अब वृद्धा हो चली थी, पर उसकी आंखों में करुणा की वही चमक थी। गांव के बच्चे उसे दादी माँ कहकर पुकारते थे। जब भी कोई एकादशी आती, वो बच्चों को अपने पास बैठाकर कथा सुनाती। वो कहती, बच्चों, व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने भीतर के लोभ को त्यागना, अपने मन की दरिद्रता को मिटाना। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुनते, जैसे कोई मीठा गीत सुन रहे हों। एक दिन गांव में एक धनी साहूकार आया। वो अत्यंत कंजूस था, किसी को एक पैसा भी देना उसे भारी पड़ता था। उसने सुना कि यहाँ एक वृद्धा रहती है, जिसकी कथा सुनकर लोग दान करने लगते हैं। वो मजाक उड़ाने के भाव से गौरी देवी के पास आया और बोला, माँ, लोग कहते हैं कि आपकी कथा सुनकर मन बदल जाता है।
क्या सच में एक कथा किसी का स्वभाव बदल सकती है? गौरी देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कथा नहीं बदलती, बदलता है मनुष्य का हृदय जब वो सच को स्वीकार कर लेता है। उसने उसे अपना पूरा जीवन वृतांत सुनाया, राख देने की घटना से लेकर तिल का दान करने तक, दरिद्रता से करुणा तक। साहूकार पहले हंसता रहा, पर धीरे धीरे उसकी आंखें नम होने लगी। अंत में उसने कहा, माँ, मैं भी आपके पुराने स्वभाव जैसा ही हूँ। मैं भी कभी किसी को कुछ नहीं देता। गौरी देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज षटतिला एकादशी है। आज से एक छोटा सा आरंभ करो। किसी भूखे को भोजन दे दो, किसी नंगे को वस्त्र दे दो। साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी थैली खोली और उसमें से तिल, पैसे और अन्न निकालकर बोला, माँ, आज पहली बार मेरा मन हल्का हो रहा है। उस दिन के बाद साहूकार का जीवन सचमुच बदल गया। उसने अपने गांव में अन्न क्षेत्र खुलवाया, हर एकादशी को गरीबों में भोजन बंटवाने लगा। लोग आश्चर्य करते कि एक कथा ने कैसे एक कठोर हृदय को करुणा से भर दिया। वो स्वयं कहता, ये सब उस वृद्धा की वजह से हुआ जिसने अपने जीवन की भूल को भी पुण्य में बदल दिया। अंततः वो दिन भी आया जब गौरी देवी की देह बहुत दुर्बल हो गई। उसे आभास हो गया कि उसका अंत निकट है। उसने अपने आसपास के लोगों को बुलाया और कहा, मैंने जीवन के दो रूप देखे हैं, एक जिसमें सब होते हुए भी मैं दरिद्र थी और दूसरा जिसमें बहुत कम होते हुए भी मैं धन्य थी। यदि तुम सच में सुख चाहते हो तो अपने भीतर दान का दीप जलाए रखना। उसने अंतिम बार षटतिला एकादशी का स्मरण किया, तिल का दीप जलवाया और प्रभु का नाम लेते हुए शांत भाव से आंखें मूंद ली। कहा जाता है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी तपस्वी के मुख पर होती है। गांव के लोग आज भी उसकी स्मृति में उस दिन गरीबों को तिल, अन्न और वस्त्र दान करते हैं। पीढ़ियां बदल गई, पर उसकी कथा आज भी जीवित है। इस प्रकार षटतिला एकादशी की यह सच्ची कथा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों से बनता बिगड़ता नहीं, बल्कि उसके हृदय के भाव से भी आकार लेता है। जब व्रत में दान जुड़ जाता है, जब उपवास में करुणा मिल जाती है और जब पूजा में सेवा का भाव आ जाता है, तब साधारण दिन भी पुण्य का पर्व बन जाता है। यही इस कथा का सार है। अपने भीतर के लोभ को त्यागो, दया को अपनाओ और जीवन को सेवा का उत्सव बना दो। गौरी देवी की देह तो संसार से विदा हो गई थी, पर उसकी कथा लोगों के मन में दीपक की तरह जलती रही। उसके बाद भी उस गांव में हर माघ मास की षटतिला एकादशी कुछ विशेष ढंग से मनाई जाने लगी। लोग केवल अपने लिए व्रत नहीं रखते थे, बल्कि उसे सेवा और दान का दिन मानने लगे। बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी उस दिन तिल से बने छोटे छोटे पकवान बनाते, दीप जलाते और निर्धनों में बांटते। ये परंपरा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। कई वर्षों बाद उसी क्षेत्र में एक और कथा जन्म लेने लगी, जिसने गौरी देवी की सीख को और गहरा कर दिया। पास के गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह परिश्रमी था, परंतु भीतर से अत्यंत असंतुष्ट। उसके पास खेत थे, परिवार था, फिर भी वो सदैव सोचता रहता कि उसे और अधिक चाहिए। किसी को कुछ देना उसे व्यर्थ लगता। वो कहता, मेहनत मेरी है, फल भी मेरा ही होना चाहिए। लोग उसे समझाते, पर उसका मन नहीं बदलता। एक वर्ष माघ मास आया। माधव के गांव में भी अकाल का साया था। कई घरों में अन्न की कमी थी। उसी समय उसे गौरी देवी की कथा सुनने को मिली, जो पड़ोसी गांव से आए यात्रियों ने सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्त्री ने अपने कंजूसपन से दुख पाया और दान से जीवन बदल लिया। माधव ने पहले तो हंसकर कहा, कहानियां मन बहलाने के लिए होती हैं, जीवन नहीं बदलती। पर भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल हुई। षटतिला एकादशी का दिन आया। माधव ने सोचा कि व्रत रख लेना तो आसान है, पर दान क्यों दूं? फिर भी उसने अनिच्छा से उपवास किया। दिन भर उसके मन में बार बार वही कथा घूमती रही। शाम को वो अपने आंगन में बैठा था कि एक वृद्ध किसान लाठी टेकता हुआ आया। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज एकादशी है, घर में कुछ भी नहीं है, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो। माधव के भीतर वही पुरानी कठोरता जाग उठी। वो सोचने लगा, मेरे पास भी सीमित है, मैं क्यों दूं? पर उसी क्षण उसे गौरी देवी की कथा याद आई, राख देने का अपराध और तिल देने से बदला भाग्य। कुछ पल वो द्वंद्व में खड़ा रहा। अंततः उसने घर के भीतर जाकर एक छोटी थैली निकाली, जिसमें थोड़े से तिल और थोड़ा सा आटा था। उसने वो थैली वृद्ध किसान को दे दी। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से आशीर्वाद दिया और चला गया। माधव को भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। उसने पहली बार जाना कि देना भी किसी लाभ से कम नहीं। उस रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में भटक रहा है, चारों ओर अभाव और अकेलापन है। तभी दूर एक छोटा सा दीप जलता दिखा। वो उस ओर बढ़ा तो दीप के पास गौरी देवी खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये दीप दान का है।
जिसने इसे अपने हृदय में जला लिया उसके अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। माधव नींद से जागा तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अगले दिन से उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। वो खेतों में काम करने वाले मजदूरों को पहले से अधिक आदर देने लगा, गांव के निर्धनों की सहायता करने लगा। लोग आश्चर्य करते कि जो युवक कभी एक दाना देने में भी सोचता था, वो आज दूसरों के दुख को अपना समझने लगा है। माधव स्वयं कहता, मैंने जाना कि संपत्ति से बड़ा धन मन की शांति है और वो दान से मिलती है। समय के साथ माधव का जीवन भी बदला। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, परिवार में सुख शांति बनी रही। पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि उसके मन में अब कभी अभाव की शिकायत नहीं होती थी। हर माघ मास की षटतिला एकादशी को वो अपने गांव में एक छोटा सा आयोजन करता, जहां तिल से बने भोजन बांटे जाते, दीप जलाए जाते और गौरी देवी की कथा सुनाई जाती। वो बच्चों से कहता, मैंने एक वृद्धा की कथा से जीवन का सत्य सीखा है। यदि तुम आज से दया और दान को अपनाओगे तो कभी भीतर से दरिद्र नहीं रहोगे। धीरे धीरे ये परंपरा और दूर तक फैलने लगी। यात्रियों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में भी यह कथा पहुंची। लोग कहते, ये केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, यह मनुष्य के हृदय की कहानी है। कैसे लोभ उसे अंधकार में ले जाता है और करुणा प्रकाश में। कई स्थानों पर षटतिला एकादशी को विशेष सेवा दिवस की तरह मनाया जाने लगा। मंदिरों में तिल का दीप जलाया जाता, कुओं और तालाबों पर तिल से स्नान किया जाता और गरीबों को अन्न वस्त्र दिया जाता। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने भी इस कथा को सुना। वो बड़ा शक्तिशाली था, पर उसकी प्रजा दुखी थी क्योंकि वो कर वसूलने में कठोर था और दान में उदासीन। उसने सोचा, यदि एक साधारण स्त्री की कथा लोगों को बदल सकती है तो शायद मुझे भी अपने हृदय को देखना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन उसने पहली बार राजकोष खोलकर अन्न, तेल और वस्त्रों का वितरण कराया। स्वयं नगर के बीच जाकर दीप जलाया और निर्धनों को भोजन कराया। प्रजा ने पहली बार अपने राजा को करुणा के साथ देखा। उस दिन के बाद उसके राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि राजा का राज्य नहीं बदला, बल्कि उसका मन बदल गया था। इस प्रकार गौरी देवी की कथा केवल एक गांव या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। वो समय के साथ एक जीवंत परंपरा बन गई। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपने भीतर की कठोरता को त्याग कर दया का मार्ग अपनाया और अपनी कहानी दूसरों को सुनाई। षटतिला एकादशी उनके लिए केवल तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व बन गई। आज भी जब माघ मास की ठंडी सुबह में लोग तिल का स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और किसी भूखे को भोजन देते हैं, तो अनजाने ही वे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जिसकी जड़ में गौरी देवी का पश्चाताप, माधव का परिवर्तन और अनगिनत हृदयों की करुणा जुड़ी है। ये कथा हमें बार बार यही याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ा व्रत अपने भीतर के लोभ को छोड़ना है और सबसे बड़ी पूजा किसी के दुख को अपना समझना है। और जब तक इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य रहेगा जो षटतिला एकादशी के दिन एक दीप जलाकर किसी भूखे को भोजन देगा, किसी नंगे को वस्त्र देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, तब तक ये कथा आगे बढ़ती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हृदय से हृदय तक, ये संदेश देती हुई कि सच्चा धर्म दया में है, सच्चा व्रत दान में है और सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। गौरी देवी से लेकर माधव तक और फिर राजा से लेकर सामान्य जन तक, हर जीवन में एक ही सत्य प्रकट हुआ कि मनुष्य का भाग्य बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जिस दिन हृदय से कंजूसी, अहंकार और लोभ का बोझ उतर जाता है, उसी दिन मनुष्य के जीवन में सच्चा प्रकाश उतर आता है। षटतिला एकादशी केवल एक तिथि नहीं रही, वो आत्मा की शुद्धि का पर्व बन गई। कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे भाव से व्रत रखता है, तिल का प्रयोग करता है, दीप जलाता है और यथाशक्ति दान करता है, उसके जीवन के अंधकार स्वयं दूर होने लगते हैं। यह व्रत केवल शरीर के उपवास का नहीं, मन के विकारों के त्याग का व्रत है। जब हाथ देने के लिए उठते हैं, तभी हृदय प्रभु के निकट पहुंचता है। जब किसी भूखे के चेहरे पर तृप्ति की झलक दिखाई देती है, किसी दुखी की आंखों में आशा की किरण जागती है, तब समझो कि षटतिला एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। गौरी देवी ने अपने जीवन की भूल से यह सिखाया कि चाहे मनुष्य कितना ही भटक गया हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो और दान का भाव जाग जाए, तो भाग्य भी बदल सकता है। माधव ने दिखाया कि एक छोटा सा दान भी जीवन की दिशा मोड़ सकता है। और राजा की कथा ने यह सिद्ध किया कि करुणा जब सत्ता के हृदय में उतरती है, तब पूरा समाज प्रकाश से भर जाता है। अंत में यही सत्य शेष रह जाता है कि प्रभु को केवल दीप, तेल और व्रत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मन का दर्पण जिसमें दया की छाया हो। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना मान लेता है, वही सच्चे अर्थों में व्रती है। जो अपने पास कम होते हुए भी किसी को देने का साहस करता है, वही वास्तव में धन्य है। आज भी जब माघ मास की उस पावन एकादशी पर कोई श्रद्धालु चुपचाप दीप जलाकर किसी भूखे को अन्न देता है, किसी ठिठुरते को वस्त्र ओढ़ाता है, किसी निराश को दो शब्द सांत्वना के कह देता है, तब ये कथा केवल सुनी नहीं जाती,
जी जाती है। तब लगता है कि गौरी देवी की करुणा, माधव का परिवर्तन और अनगिनत हृदयों की दया इस संसार में आज भी सांस ले रही है। इसी भाव के साथ ये कथा हमें मौन रूप से यही आशीर्वाद देती है कि हमारा हृदय कभी कठोर न हो, हमारे हाथ कभी देने से न हिचके और हमारे जीवन का हर व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा हरने के लिए हो। शततिला एकादशी की यह कथा जिस भाव को सिखाती है उसी भाव से इसकी विधि भी की जाती है। यह व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि और दान करुणा के अभ्यास का पर्व है। नीचे उसी कथा के अनुरूप इसकी संपूर्ण विधि सरल और श्रद्धापूर्वक दी जा रही है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मन में ये संकल्प करें कि आज मैं शततिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु नारायण को समर्पित करूंगी और अपने भीतर दया व दान का भाव जागृत करूंगी। इसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़े से तिल मिलाएं। ये शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में या किसी शांत स्थान पर भगवान विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक आसन पर बैठकर मन को शांत करें। दीप प्रज्वलित करें। यदि उपलब्ध हो तो तिल के तेल का दीप श्रेष्ठ माना जाता है। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे इस व्रत से मेरे भीतर का लोभ और कठोरता दूर हो, वैसे ही मुझे सेवा और दान के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब इस व्रत का मुख्य तत्व आता है शततिला अर्थात तिल के 6 प्रकार से प्रयोग। ये 6 भावनात्मक और कर्मात्मक शुद्धि के प्रतीक हैं। पहला, तिल से स्नान। जैसा कि ऊपर बताया गया, स्नान जल में तिल मिलाकर स्नान करना। इसका भाव ये है कि जैसे शरीर की मलिनता दूर होती है वैसे ही मन के विकार भी दूर हो। दूसरा, तिल का उपटन। यदि संभव हो तो स्नान से पहले या बाद में तिल का उपटन शरीर पर लगाएं। यह अहंकार और आलस्य के त्याग का संकेत है। तीसरा, तिल का हवन या अर्पण। घर में छोटा सा दीप या धूप जलाकर उसमें तिल अर्पित करें या अग्नि में समर्पित करें। ये कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। चौथा, तिल का दान। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कथा का मूल संदेश यही है, गरीब, भूखे, साधु, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को तिल, अन्न, वस्त्र या यथाशक्ति धन का दान करें। यदि स्वयं अभाव में हो तो थोड़े से तिल या थोड़ा सा अन्न भी श्रद्धा से देना पर्याप्त है। भावना यही हो कि मेरे पास जो है उसमें से किसी और का भी अधिकार है। पांचवा, तिल का सेवन। व्रत के पारण, अगले दिन द्वादशी को या यदि व्रत में फलाहार करते हो तो तिल से बना हुआ प्रसाद या भोजन ग्रहण करें। ये प्रसाद के रूप में भगवान की कृपा को स्वीकार करना है। छठा, तिल का दीपदान। सायंकाल तिल के तेल का दीप जलाकर घर, मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह अज्ञान और अंधकार के नाश का प्रतीक है। पूरे दिन उपवास रखें। सामर्थ्य अनुसार निर्जल, फलाहार या केवल एक समय का सात्विक भोजन किया जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो नारायणाय या हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्रों का जप करें। यदि चाहें तो शततिला एकादशी की यही कथा पढ़ें या सुनें ताकि मन में दान और करुणा का भाव दृढ़ हो। दिन में विशेष रूप से किसी एक सेवा का संकल्प अवश्य करें, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी ठिठुरते को वस्त्र देना, किसी दुखी से प्रेम के 2 शब्द कहना। यही इस व्रत की आत्मा है। रात्रि में पुनः दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे भीतर से कंजूसी, अहंकार और कठोरता का नाश हो। जैसे गौरी देवी का जीवन बदला वैसे ही मेरा हृदय भी करुणा से भर जाए। अगले दिन द्वादशी को स्नान के बाद भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें, फिर स्वयं भोजन करें। यही पारण है। इस विधि का वास्तविक फल तभी मिलता है जब ये केवल बाहरी क्रिया न रहकर भीतर के भाव में उतर जाए। यदि तिल न हो, सामग्री न हो तो भी मन में दान का संकल्प और किसी की सहायता का भाव ही इस व्रत की सिद्धि है। कथा हमें यही सिखाती है कि प्रभु को केवल सामग्री नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा, संयम, दान और करुणा के साथ किया गया शततिला एकादशी का व्रत जीवन के दुख दरिद्रता को दूर करता है, मन को पवित्र करता है और मनुष्य को सच्चे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।